सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंटीजर्स, उसकी पेज नंबर 24 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये ट्रायदीज आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपसे ये पूछ रहा है पहले वाले पार्ट में कि 1 को डिवाइड करें अगर ए से तो हमको 1 मिलेगा। कैसी बात है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर कोई ए है उसको डिवाइड करें हम -1 से तो क्या हमको -a मिलेगा। जहाँ पर ए क्या है, ए कोई इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब यही चीज़ आपको अलग अलग वैल्यू ए की लेके चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं। पहले ए वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट की जो है बात कर लेते हैं। यहाँ हमको ये चेक करना है कि 1 को हम डिवाइड करें ए से तो क्या हमको 1 मिलेगा, क्या ये बात है। तो ए की कोई वैल्यू आप मान लो, लेट कर लो कि ए जो है हमारा वो है 2। तो 1 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो ये 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत है। लेकिन और वैल्यूज़ ले लो, कह रहा है कि डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आपको चेक करना है। तो हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट कोई और आप ले सकते हो, चलो हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। कोई सी भी आप वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे, ए की जगह हम क्या कर देंगे 7 रख देंगे। तो 1 को डिवाइड करोगे 7 से तो भी हमको 1 नहीं मिलेगा। भाई आप करके देख सकते हो, जैसे फ्रैक्शन बना लो 1/7, तो ये 1 के बराबर थोड़ी ना होता है। या 1/2 कर लें तो ये 1 के बराबर नहीं होता। अब एक और वैल्यू हम ले लेते हैं कि लेट ए = 1। तो अब हम 1 को डिवाइड करें, ए की जगह हम 1 रख देंगे तो हमको 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दो कि जब हम ए की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये जो रिलेशन था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यानी फिर गलत आ रहा था। अगर ए की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो भी गलत आ रहा था। ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ये हमारा सही आ रहा है। हम सही तो पूछ रहा है ना कि क्या ये सही है, कि क्या ऐसा होगा। तो हम ए की कोई सी भी वैल्यू रख लें, हमको ये रिलेशन सही नहीं मिलेगा। सिर्फ एक वैल्यू है जहाँ पर ये रिलेशन हमको सही दिखेगा। जब ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तभी ये रिलेशन सही है। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 1 ओनली इफ ए इक्वल्स टू 1। तो समझ गए कि अगर ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 आता है, तो उसी केस में सिर्फ आएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं कि ए को डिवाइड करेंगे अगर हम -1 से तो क्या हमको ये -a मिलेगा। ए कोई भी एक इंटीजर है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो चलो हम कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं कि लेट a = 3, चलो 3 मान लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई -1, तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मैंने रूल आपको सिखाया है कि अगर एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा निगेटिव नंबर है डिवीजन में तो आंसर में हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है। 1 + 1 - तब तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो यहाँ इस हिसाब से देखोगे तो रिलेशन हमको सही मिल रहा है कि a की जगह हमने क्या रखा 3, तो हमें -a मिलना चाहिए। क्या -a मिल रहा है, यानी -3 हमको मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। और भी कोई वैल्यू रख लो, चलो कोई निगेटिव इंटीजर हम मान लेते हैं a को। तो लेट कर लो a = -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे डिवाइडेड बाई -1। तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो रूल आपने पढ़ा होगा, अगर एक निगेटिव नंबर को दूसरे निगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमको प्लस का साइन मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और सिंपल होल नंबर की तरह से डिवाइड कर देंगे, यानी 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब इसे चेक करो क्या ये सही आ रहा है। हमारा रिलेशन क्या था कि a को अगर हम डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या ये -a आएगा, ये आपको पता करना था। तो हमने क्या किया, a की जगह -3 पुट कर दिया, ठीक है। तो आंसर में हमको क्या -a मिल रहा है। -a की वैल्यू क्या होगी, -a की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस और ब्रैकेट में हमने a लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी -3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस तो हमारा बाहर है, a की जगह हमने -3 लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जो -a है उसकी वैल्यू 3 आएगी। तो अगर a की वैल्यू हम -3 रख रहे हैं तो आंसर में क्या हमको 3 मिल रहा है, यानी -a मिल रहा है, क्योंकि -a की वैल्यू 3 है। तो आप देख सकते हो कि अगर a की जगह हमने -3 रखा तो आंसर में हमको -a यानी 3 मिल रहा है। यहाँ हमने निकाली है -a की वैल्यू क्या है, 3 है। इसी तरह अगर और भी नंबर आप लेके ट्राई करोगे तो देखोगे हर केस में ये आपको सही मिल रहा है। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया। आप लास्ट लाइन लिखोगे सो a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स -a इज़ ट्रू। तो ये बात हमारी सही है। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर a है उसके पहले हम माइनस लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर हमने लिया है उससे पहले माइनस लगाएंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई कि a की जगह हमने एक निगेटिव नंबर ले लिया तो -a जो हमने किया तो उसी का पॉजिटिव हमको मिल गया, +3 मिल गया। तो दोनों ही केस में हमने देख लिया सही है। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। इस तरह से आपको लिख के दिखाना है।
अब सेकंड वाले में यही थोड़ी सी गलती हो जाती है लोगों से कि वो देखते हैं कि हाँ सर तो 3 या जो भी वैल्यू आपने ली थी -5 -6 कुछ भी अगर ए को माना हो तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और देखोगे यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। यही इनको कन्फ्यूजन हो जाती है, यही गलती हो जाती है, कह रही ये तो गलत आ रहा है, लेकिन ये सही है। -a की वैल्यू जब निकाल के देखोगे तो -a की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। मेन चीज़ यही है कि -a की वैल्यू क्या आ रही है वो आपको पुट करना है। अब -a की वैल्यू चाहे निगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।